हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरे पिछले वीडियो में कॉन्टिनेंट थ्योरी के बारे में जाना आप लोगों ने। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयुक्त है। उन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। चलिए जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भौगोलिक विविधताओं और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है। चलिए जानते हैं सबसे पहले भौगोलिक जानकारी। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के 29.4% भूभाग पर फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 4.75 बिलियन है, जो 2022 तक अपडेट है, जो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है। एशिया महाद्वीप में कुल 49 स्वतंत्र देश है, जिसमें से सबसे बड़ा देश है रूस, जो क्षेत्रफल के आधार पर है, और सबसे छोटा देश मालदीव है। यह भी क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। और एशिया को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया यानी कि मध्य पूर्व भी कहा जाता है, और उत्तरी एशिया। वैसे ही दक्षिण एशिया में आने वाले देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव है। और पूर्व एशिया में आने वाले देश जैसे चीन, जापान, कोरिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, और मंगोलिया, ताइवान, ये सभी देश जो पूर्व एशिया में आते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। वैसे ही मध्य एशिया के भाग में आने वाले देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। और पश्चिमी एशिया यानी कि मध्य पूर्व एशिया के भाग में आने वाले देश जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान और इजराइल देश है। उत्तर एशिया में रूस आता है। एशिया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका देश है। एशिया का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर्स को जानेंगे। एशिया महाद्वीप भौतिक भूगोल के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी घाटियाँ और तटीय क्षेत्र भी शामिल है। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए एशिया के भौतिक स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेन रीजन्स। एशिया में विश्व के सबसे ऊंचे और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, अल्ताई पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला और काकेशस पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखलाएं धरती पर महाद्वीपों का विभाजन को दर्शाती है। इनके अलावा एशिया में बहुत बड़ी नदियां भी बहती है, जैसे मुख्य नदियां हैं यांगची, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अमूर और ओब नदियां। ये नदियां कई देशों को कवर करती है। इस महाद्वीप में बड़े मात्रा में मरुस्थल भी मौजूद है, जैसे गोबी मरुस्थल, काराकूम मरुस्थल, कैजिलकुम मरुस्थल, टकलामकान मरुस्थल, थार मरुस्थल, तोतोरी, तायन जैसे छोटे बड़े मरुस्थल मौजूद। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी रेगिस्तान एशिया के मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.295 मिलियन किलोमीटर है। गोबी रेगिस्तान उत्तर में अल्ताई पर्वत और दक्षिण में तिब्बती पठार से घिरा हुआ है। गोबी रेगिस्तान को ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ गर्मी के दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, और जबकि सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ की वनस्पति में झाड़ियाँ, घास और सूखा सहन करने वाले पौधे शामिल है। गोबी मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले ऊंट रहते हैं।
इन्हें बैक्टीरियल कैमल भी कहा जाता है। स्नो लेपर्ड और अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट डेज में यह मरुस्थल बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। मुख्य रूप से यह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का केंद्र था। और यह क्षेत्र खनिज संपदा जैसे कोयला, तांबा और सोने के लिए जाना जाता है। गोबी रेगिस्तान में सख्त पथरीली जमीन ज़्यादा होती है और रेत के टीलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यह अद्वितीय विशेषता इस रेगिस्तान की है। और गोबी रेगिस्तान ऐतिहासिक रूप से भी महत्व रखता है। जैसे गोबी रेगिस्तान में कई प्राचीन डायनासोर जीवाश्म मिले हैं, जिससे इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है और यहाँ मुख्यतः खानाबदोश यानी कि नोमेड जनजातियां निवास करती है। खानाबदोश का मतलब होता है कि जो लोग एक स्थान पर रहने के बजाय कई लोग स्थानों को बदलते रहते हैं, इनको खानाबदोश या नोमेड जनजातियां कहते हैं। ये लोग यहाँ इस मरुस्थल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये तो हुए गोबी मरुस्थल के बारे में। आइए थार मरुस्थल के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ की वनस्पति में कैक्टस, कीकर और झाड़ियों जैसी सूखा सहनीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। थार में भारतीय गजल, मरुस्थलीय लोमड़ी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिन्हें गोडावण भी कहा जाता है, जैसे जीव पाए जाते हैं। थार रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। गर्मियों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह दुनिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। मुख्यतः यह राजस्थानी समुदाय निवास करते हैं। जैसलमेर को थार का द्वार कहा जाता है और यह थार रेगिस्तान के पर्यटन का केंद्र है। थार रेगिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, फास्फराइट और चूना पत्थर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। लूनी नदी थार रेगिस्तान की एकमात्र प्रमुख नदी है। इसके अलावा यहाँ कुछ नमकीन झीलें भी है, जैसे सांभार झील। थार रेगिस्तान में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हर साल जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, ऊंट दौड़ और संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ के लोगों का प्रमुख परिवहन साधन है। एशिया महाद्वीप में मरुस्थलों के अलावा महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर, बैकाल झील। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, तो चलिए जानते कैस्पियन सागर किन किन देशों को कवर करती है। कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यह झील 5 देशों की सीमाओं को छूती है। वे देश है रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। कैस्पियन सागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे सागर कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक झील है, क्योंकि इसका समुद्र से सीधा संपर्क नहीं है। यह अपने तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वही अराल सागर यानी कि अराल सी किन किन देशों को कवर करता है। अराल सागर जो अब तेजी से सिकुड़ चुका है, और इस अराल सागर का उत्तरी भाग कजाकिस्तान में स्थित है और अराल सागर का दक्षिणी भाग उज्बेकिस्तान में स्थित है। अराल सागर कभी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन 1960 के दशक में इसमें पानी का स्तर तेजी से घटा। यह क्षेत्र पर्यावरणीय, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है। बैकाल झील, इसे बैकल टूरिज्म विलेज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में कई सारे लेक देखने को मिलते हैं।